सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से एक बार ये मौका दिया है कि हम सब इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा एक दूसरे से मिल सकें और प्रभु की आराधना एक साथ मिलकर कर सकें। तो एक बार फिर से आप सबों का हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक हाथी खाना खा रहा था और उसके कान के पास एक मक्खी भिनभिना रही थी और वो काफ़ी आवाज़ कर रही थी, लेकिन हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपने मन लगाए अपने खाने को खाए जा रहा था। इससे मक्खी को काफ़ी परेशानी हुई। उसने हाथी से पूछा कि मैं इतनी बार तुम्हारे कान के पास आकर इतनी आवाज़ कर रही हूँ, इतनी शोर कर रही हूँ, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी चुपचाप खा रहा था और बड़े शांत स्वभाव से उसकी ओर देखकर कहा कि तुम इतने बेचैन क्यों हो? मक्खी ने कहा, अरे मेरे चारों ओर इतनी सारी कुछ हो रही है, मेरे पांचों इंद्रियां एकदम जगी हुई हैं और इन सब बातों से वो इतनी प्रभावित हो रही है कि मैं इन सब बातों से परेशान हूँ और मैं इस तरह से शोर करता फिर रहा हूँ। हाथी ने कहा, पर मेरी पांचों इंद्रियां मेरे कब्जे में हैं और मैं इन सारी बातों को मुझे किसी भी तरह से प्रभावित करने नहीं दे रहा हूँ और यही कारण है जिसके वजह से मैं परेशान नहीं हूँ और मैं शांति से अपना खाना खा रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी भनभनाने की आवाज़ भी परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन, मेरी एकाग्रता मैं अपने कंट्रोल में रखा हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अपनी चारों ओर की घटनाओं से प्रभावित ना हों, लेकिन वचन में बंधे रहें। जो परमेश्वर हमसे कहते हैं हम उस वचन के अनुसार करें। आइए देखते हैं परमेश्वर लय व्यवस्था 18 अध्याय उसके 1 से 5 पद में इस्राएलियों से यानी हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो विधि, जो नियम परमेश्वर ने कहा, जो इस वचन के ऊपर अपनी एकाग्रता बनाए रखेंगे वो ना भटकेंगे, वो मक्खी की तरह शोर नहीं करेंगे, वो हाथी की तरह अपनी कंसंट्रेशन, अपना एकाग्रता परमेश्वर में बनाए रखेंगे। उसे बाकी चारों ओर की शोर, आवाज़ परेशान नहीं करेंगे। परमेश्वर में बने रहना है हमें। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की बातों को हमें मानकर चलना है। आइए इस वक्त अपने मनों को एकाग्र करें और परमेश्वर के चरणों में जाएं। आइए आराधना करें, एक साथ मिलकर ताली बजाते हुए खुशी और आनंद से परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करें। उसके नाम को सराहे।
आजादी है, वो नाम में चंगाई है, वो नाम में हमें क्षमा मिलता है। आइए हम उस नाम पे एक और बार विश्वास जताए और उसको महिमा दे, उसको आदर दे। ओ यस जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ओ रमशिखो रबा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय हो। यस जीसस, यस जीसस, आप अपनी उपस्थिति से हमें भर दीजिए, अपनी महिमा से परमेश्वर हमें भर दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, उनकी जिंदगी में काम कीजिए। ओ तेरे जैसा कोई नहीं है, ओ तू आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर है। ओ रमशिखो रबा बाबा, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमशिखो रबा, ओ तू वो परमेश्वर है प्रभु, जो हमारी ढाल है, हमारा चट्टान है, ओ हमारा गढ़ है परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, ओ रमशिखो रबा, यस जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमशिखो रबा, ओ तेरा वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में तू ही परमेश्वर है।
हालेलुया। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद कहेंगे, प्रभु के पास अपने हृदय की सारी बोझ को लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी विश्राम, हमारी शांति, हमारी आज़ादी, हमारा छुटकारा एकमात्र जीवता परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं उस महान सामर्थी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जिन्होंने ये आकाश और ये पृथ्वी बनाई, जिन्होंने पर्वत और सागर बनाए, जिन्होंने बड़ी सी हाथी और छोटी सी चींटी को बनाए, वो परमेश्वर जिन्होंने हमें और आपको उस मिट्टी को गूंथ कर बनाया, अपने स्वरूप, अपनी सांस फूंकी ताकि हम और आप आज इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर पाएं, उनकी जय जयकार कर पाएं, उन्हें धन्यवाद कह पाएं। हालेलुया। आइए आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने आपको छुटकारा दिया है। हालेलुया, आज का ये दिन देखने का मौका दिया है। हालेलुया। हम कितने ही ऐसे हमारे चारों ओर लोगों को देखते हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपको इस लायक बनाए कि आज आप इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उनकी आराधना कर पाए। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये लालसाएं हैं, प्यास है, भूख है, पर उन्हें ये मौका नहीं मिला। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने हृदय मन को शांत करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं पूरी एकाग्रता के साथ आपके चरणों के पास आया हूँ। हे पिता, जिस तरह तूने आज्ञा दी कि तेरी विधियों को माने, हम तेरे नियमों को मान कर चले। हाँ प्रभु, आज हम अपने आप को तेरे हवाले सौंपते हैं पिता। हो पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नियमों को मानकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाए और जीवन पाए, जीवन पाए। हालेलुया। वो जीवन जो यीशु में है, वो अनंत जीवन के वारिस हो पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। वर्शिप यू प्रभु, तेरी धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आराधना करते हैं, तेरी धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आज के सुबह के समय पिता, हालेलुया, जितने इकट्ठे हुए हैं पिता, ओ हालेलुया प्रभु, हम आराधना करते हैं। हालेलुया, तेरी धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ स्तुति आराधना तुझे मिले पिता, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। ओ प्रभु, आज धन्यवाद देते हैं, तूने इस लायक बनाया प्रभु, ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों के पास आए और तेरी आराधना कर पाए। हालेलुया। तुझे धन्यवाद दे पाए प्रभु, हमारे जीवन की हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकारों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरी अनुग्रहों के लिए धन्यवाद दे पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया। तूने जो प्रेम हमसे किया पिता, वो प्रेम और कोई नहीं कर सकता। ओ पिता परमेश्वर, कोई इतना प्रेम नहीं करता कि हमारे लिए अपनी जान दे दे। तूने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पे दे दिया प्रभु, ताकि मैं जिंदा हो जाऊं। हालेलुया। उस मौत के खाई में जाने से बच जाऊं। हालेलुया। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के तूने हमें बचा लिया, तूने हमें पिता परमेश्वर छुड़ा लिया शैतान के हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आज सुबह जितने लोग इकट्ठे हुए प्रभु, हर एक पर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी पिता परमेश्वर, बहुत से पिता परमेश्वर आशीषों की बारिश उनके जीवन में होने पाए। ओ प्रभु, अगर आज कोई दूसरे बंधनों में फंसे हैं, सांसारिक बातों में फंसे हैं, ओ पिता उनके दिमाग चारों ओर की बातों को देखकर ओ पिता भटकते हैं, आज यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो इस वक्त प्रभु फंसा है और निकलना चाहता है, यीशु तेरी शामत द्वारा प्रभु जी आज हर एक बंधनों से वो छुटकारा पा जाए, उसके सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ पिता, अगर आज कोई ऐसा है जो गलत नशे में फंसा हुआ
है, जो गलत दोस्तों के चुंगल में फंसा हुआ है, जो गलत बातों में फंसे हुए हैं, और आज पिता परमेश्वर घुटने टेके तेरे सामने प्रभु छुटकारे को चाहते हैं कि तेरे मार्ग में वो फिर से फिर जाए प्रभु जी, और तेरे राह में फिर से चले पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, उनके जीवन को आज पिता तो छुटकारा दे। हालेलुया। सारी गलत आदतों से, सारी गलत संगतियों से प्रभु पिता परमेश्वर तो उन्हें छुटकारा दे। हालेलुया। उन्हें आजादी दे राजा, उन्हें आजादी दे राजा। हालेलुया प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मौके के लिए। ओ पिता परमेश्वर कि हम सब एकत्रित होकर, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोगों के जीवन में जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना कर पाए। और प्रभु पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, विश्वास करो कि तुम्हें मिलेगा। हालेलुया प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ, हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे चाहते हैं प्रभु कि एक एक के जीवन में उनकी बीमारियां दूर हो जाए प्रभु। ओ पिता, शारीरिक दर्द चली जाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक कोई प्रभु जी इस वक्त छुटकारे को महसूस कर पाए प्रभु जी। शारीरिक दर्दों से, शारीरिक परेशानियों से, घर की परेशानी से, मेंटल टेंशन से, ओ पिता परमेश्वर तू आजादी दे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त पिता परमेश्वर, जितने लोग मिलकर प्रभु इस कोविड के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं प्रभु, इस बीमारी के लिए लोगों के सेवा कर रहे हैं प्रभु, लोगों के घर घर सामान पहुंचाने की बंदोबस्त कर रहे हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इस वक्त पिता परमेश्वर तू हर एक के साथ हो ले प्रभु, उनके परिवारों को आशीष दे प्रभु जी, जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी, उनके जीवन में तू शांति दे, खास करके अपनी आत्मिक शांति दे प्रभु पिता परमेश्वर, कि इस क्राइसिस के समय में पिता जब वो काम करे पिता परमेश्वर, उन्हें आत्मिक खुशी मिले। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लीडर्स के लिए प्यारे प्रभु जी, अपनी अनुग्रह और अपनी शांति, अपनी बुद्धि और अपनी विजडम प्रभु उनके अंदर दीजिए पिता, ताकि सही तरीके से वो हमारे देश की चालन कर पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे एजी मिशन के लिए, हमारे चेयरमैन के लिए, उनके परिवार के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, ओ पिता परमेश्वर, जितने कैसे लीडर्स है हर एक के लिए, हमारे हिंदी कलीसिया के लिए, हर एक मेंबरान के लिए, यीशु प्रभु तेरी अनुग्रह हर एक के जीवन में हो पिता, तेरी बुद्धि, तेरी ज्ञान हर एक को चलाए प्रभु जी, अगुवाई करे पिता परमेश्वर। और पिता तू अपनी अगुवाई में हम सबों को प्रभु अपने भवन, अपने राज्य तक ले जाने के लिए तैयार कर। सामर्थ्य यीशु, अभी जो वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता, उसके लिए हमें तैयार कर, हर एक के हृदय मन को तू तैयार कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन ओ प्रभु बहुत फलवंत हो। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर वो भर के आशीष ला पाए, सामर्थ से भरते प्रभु यीशु, अपने दास पर अभिषेक कर, सुनने वाले कानों को छू पिता, हर एक को पिता परमेश्वर तू तैयार कर। यीशु नाम से विनती चाहती हूँ पिता, दया से सुना ग्रहण कर अपने पवित्र राज्य में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया कि आपके साथ हम आराधना में जुड़ सकें, और जब एक साथ हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आज के दिन परमेश्वर के वचन से हम और आप देखने का प्रयास करेंगे, और वह है यहेजकेल की पुस्तक और उसके 13 अध्याय 7 और 8 पद। यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय 7 और 8 पद। और परमेश्वर का वचन लिखता है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही वह झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, और प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। अभी कई YouTube में परमेश्वर के संदेश को मैं सुनता हूँ, और परमेश्वर के संदेश को जब मैं सुनता हूँ
तो कई परमेश्वर के दास जो दर्शन की बातें, प्रकाशित वाक्य से दर्शन की बातें, फिर परमेश्वर ने उनसे जो बातचीत किया उसकी बातें बताते हुए मैं सुनता हूं। और इस भाग में जब यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास दृष्टिभंग के विषय में लिखता है। परमेश्वर का दास मरीचिका के विषय में लिखता है। अब यदि मरीचिका के विषय में हम और आप जानना चाहें तो मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभंग है जिसमें देखने वाला अस्तित्वहीन जलाशय और दूर की वस्तु को उल्टे या बड़ी आकार की वस्तुओं में देखता है, परंतु जैसे ही उस वस्तु के नजदीक देखने वाला आता है उसका भ्रम टूट जाता है, क्योंकि जो वह दूर से वह देख रहा था नजदीक में आते हुए वह तो है नहीं। जब वह दूर था तो उसको जलाशय दिख रहा था, परंतु जब नजदीक आया तो वह जलाशय तो वहां था ही नहीं। कई बार हम जब अपनी गाड़ी को लेकर के ढलाऊ सड़क से होकर के गुजर रहते हो, बीच दोपहरी में काफ़ी गर्मी है, तो मालूम होता है कि सामने काफ़ी दूर पर एक बहुत बड़ा समुद्र सा दिखता है, परंतु जब नज़दीक आते हैं तो वह समुद्र नहीं है। और इसको कहते हैं दृष्टिभंग, इसको कहते हैं मरीचिका। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत से जो यात्री मरुभूमि में यात्रा करते हैं, जब वे मरुभूमि में यात्रा करते हैं दूर से उनको ऐसा दिखाई देता है, बलुआही जमीन से दूर कहीं पर उनको ऐसा महसूस होता है कि पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत वहां पर है। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, नज़दीक बढ़ते हैं, तो उनको महसूस होता है कि यह धोखा उनके साथ हुआ है, उनके आंखों का धोखा है, क्योंकि वहां जलाशय उनको नहीं दिखा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार मनुष्य अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए, अपनी जिंदगी में सुख और शांति को पाने के लिए, अपने जीवन में आशीष को पाने के लिए इस दुनिया में कई मरीचिकाओं का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनको भोगना भी पड़ता है। कई मनुष्य कई तरह की बातें सोचते हैं और वे समझते हैं कि शायद ऐसा करने के द्वारा, ऐसा मानने के द्वारा शायद वे अपने जीवन की सुख को वे भोग कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। सो चलिए हम 3 मरीचिकाओं के विषय में हम और आप जानने का प्रयास करेंगे। और पहला दृष्टिभंग जो है, और वह है भौतिकवाद की मरीचिका। भौतिकवाद एक दर्शन है, और इस मत के अनुसार यह मत इस बात को प्रकाश करता है कि पदार्थ ही मूल्य द्रव्य है। इस प्रकृति में पदार्थ ही मूल्य द्रव्य है। एक बहुत ही यानी कि सारी मानसिकता और चेतना इस पदार्थ के पीछे में लगी हुई है। मनुष्य सोचता है यदि उसके पास पदार्थ है तो वही उसका मूल्य द्रव्य है। यदि चीजें हैं, ढेर सारी वस्तुएं हैं उसके पास, तो वही असली है, असलियत वही है। अब इसको हम और आप समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। सबोपदेशक की किताब उसके 2 अध्याय 8 से लेकर के 11 पद में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं राजा सुलेमान के विषय में। और राजा सुलेमान अपनी इस किताब में लिखता है,
मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया। यानी कि किसी भी प्रकार के पदार्थ ऐसे नहीं थे जिसका उसने संग्रह नहीं किया था। अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को भी रखा। बहुत सी कामिनियां भी रहीं जिससे मनुष्य सुख पाते हैं। यानी कि राजा सुलेमान के लिए सुख के सारे साधन थे। उसकी शारीरिक सुख, उसकी मानसिक सुख, उसके आंखों की सुख, इन सारी चीजें उसने अपने लिए बना के रखी थी। इसी प्रकार मैंने पहले से सब यरूशलेम वासियों अधिक महान और धनाढ्य हो गया। वह लिखता है जितने यरूशलेम वासी थे उन सबों में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने में रही है। इतना तो कम से कम वो मानता है कि उसकी बुद्धि ठिकाने में थी। और तब वह कहता है जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं नहीं रुका, और मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से नहीं रुका, और सारी बातों को, और मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। यानी कि जितनी मेहनत उसने की थी, जितना धन उसने कमाया था, जितना सुख उसे भोगा था, और तब 11वें पद में वह कहता है मैंने फिर से अपने हाथ के कामों को देखा और अपने परिश्रम को देखा, और क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सब कुछ व्यर्थ वायु की पकड़ना है। यदि राजा सुलेमान के जिंदगी को कई दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, वह किसी भी प्रकार की उसके अंदर में कमी नहीं थी। उसके लिए कमी नहीं थी। सोने थे, चांदी था, नौकर चाकर थे, दास दासियां थी, कामिनियां थी, सुख विलास का सारे साधन था। और तब वह आनंद भोगने से भी अपने आप को नहीं रोकना, सब प्रकार के आनंद का भोग उसने किया। और तब फिर अपने आप को, उसकी बुद्धि ठिकाने पर थी, वह कहता है उसकी बुद्धि ठिकाने पर थी, और तब फिर अपने आप को जांचना शुरू कर दिया। दुख की तो बात यह है कि इतना पाने के बाद बहुतों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं होती है, परंतु राजा सुलेमान कहता है कि उसकी बुद्धि ठिकाने पर थी। और मैं समझता हूं उसकी बुद्धि ठिकाने पर इसलिए थी क्योंकि वह परमेश्वर यहोवा से प्रेम करता था। परमेश्वर यहोवा को वह सम्मान देता था, परमेश्वर की बातों को वह सुनता था। और तब वह अपने आप को जांचने लगा, अपने परिश्रम को देखा, अपने हाथों के काम को देखा। और तब कहता है वह क्या देखा कि सब कुछ इस संसार में, इस सूरज के नीचे, इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है वह सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, और संसार में उसका कोई लाभ नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में एक उदाहरण देते हैं एक धनवान व्यक्ति के विषय में। और उस धनवान व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उसके पास एक साल इतना उपज हुआ, इतना उसके भूमि पर उपज हुआ कि वह मन में विचार करने लगा कि इतना उपज को मैं क्या करूं, बहुत रखने का तो जगह भी नहीं है, क्या किया जाए। शायद उसके जगह में कोई और होता तो शायद वह सोच सकता था कि क्या किया जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं यह धनवान व्यक्ति जब इतना अधिक इसके पास था तो इसने क्यों नहीं सोचा कि उस अनाज में से, उपज में से कुछ उपज है सो जरूरतमंदों को दे दूं। उसने क्यों नहीं सोचा कि कुछ उपज को परमेश्वर की सेवा में लगा दूं। उसने क्यों नहीं सोचा कि कुछ उपज को भले कामों के लिए लगा दूं। उसने क्यों नहीं सोचा कुछ उपज को मैं अस्पताल बनाने में और स्कूल में, शिक्षालय बनाने में, स्कूल बनाने में मैं उसको लगा दूं। उसने कुछ इस प्रकार का नहीं सोचा, परंतु उसने यही सोचा कि कहां मैं अपनी धन और संपत्ति को रखूं। तब वह सोचने लगा मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं, बहुत बड़ी बड़ी बखारियां हैं, मैं उन्हें तोड़ूंगा और तोड़ करके बड़ा बड़ा गोदाम बनाऊंगा, बड़ा बड़ा बखारिया बनाऊंगा।
और अपनी सारी धन संपत्ति, जितना परिश्रम से संग्रह किए हैं, जितना मैंने उपज पाया है, जितना संग्रह किया, जितना मेहनत किया है, इन सारी उपज को मैं रखूंगा। और मैं अपने मन से क्या कहूंगा? ऐ मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति रखी है। अब तू चैन कर, खा पी और सुख से रह। चैन से खा पी और सुख से रह। अब तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफी धन है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कुछ ऐसे माँ बाप के विषय में जो ये कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास इतनी धन दौलत है कि उनके बाल बच्चों को काम करने की जरूरत नहीं है। वे बैठे बैठे वे जिंदगी भर भी खाएंगे, उनके नाती पोते भी खाएंगे, तो भी धन की कमी होने वाली नहीं है। और यह अद्भुत लगता है। आप जानते हैं वे क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? वे अपने बच्चों को पंगु बना दे रहे हैं, क्योंकि वे बच्चे काम धाम करेंगे नहीं। वे बड़े हो जाएंगे, बस खाएंगे पिएंगे, लठमार करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, धन संपत्ति का दुर्व्यवहार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सोते रहेंगे। यानी कहना चाहिए कि चलता फिरता वह लाश या मुर्दा के समान है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा है, और ये उद्देश्य अपने लिए जीना नहीं, परंतु दूसरे के लिए जीना। हम अपने लिए नहीं जिए, परंतु औरों के लिए जिए। पेड़ जब फल देता है तो अपने नहीं खाता है, पेड़ जब फल देता है तो दूसरे को खिलाता है। क्यों ना हम प्रकृति की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। राजा सुलेमान ने जो कुछ भी देखा, उसके परिश्रम का फल को देखा। इस पृथ्वी पर जो होता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, और वायु को पकड़ना है। दूसरी मरीचिका के विषय में हम और आप जानना चाहेंगे, और वह है रीतिवाद की मरीचिका। मनुष्य की जिंदगी का एक स्तंभ भौतिकवाद, और मनुष्य अपने जिंदगी का दूसरा स्तंभ एक और बनाता है, वह है रीतिवाद। मनुष्य की सोच यह है कि शायद रीति रिवाज के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को वह पा सकेगा। मनुष्य की सोच है कि धर्म और कर्म के द्वारा वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। मनुष्य की सोच यह है कि जब वह भला काम करेगा तो वह जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। राह चलते सड़कों पर जहां पर भी जाएंगे, बहुत से भक्त लोग दिखेंगे आपको। आप जब आराधना के लिए जाते हैं, बहुत से भक्त लोग दिखेंगे जाएंगे, बहुत से भक्त लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है भक्त लोग दिखेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे। धर्मशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को चूना फेरी कब्र कहा है। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि ये फरीसी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह जब आश्चर्य के काम किया करते थे, लोगों की भलाई करते फिरते थे, लोगों को चंगाई देते फिरते थे, ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े थे।
तो भी उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये चूना फेरी कब्र के समान है। कब्र देखा है आपने? ऊपर से कितना खूबसूरत रहता है, बढ़िया से लोग सजा करके रखते हैं, मार्बल पत्थर बिछा हुआ है, उन पर उनका नाम लिखा हुआ है, सजावट के साथ उसको देखभाल करने के लिए लोग होते हैं, यादगारी होती है। परंतु अंदर में, उस कब्र के अंदर में क्या है? सड़ाहट और बदबू। बहुत से मनुष्यों की जिंदगी ऐसी ही है जो सड़ाहट और बदबू से भरी हुई है। मनुष्यता वे भूल चुके हैं, मानवता वे भूल चुके हैं, मानवता का ज्ञान वे खो चुके हैं, मनुष्य के विरुद्ध में है। पक्षियों को वे बचा लेते हैं परंतु मनुष्यों को वो मार डालते हैं। जिनका काम है मनुष्य जाति को बचाना, वही आज मनुष्य का जान ले रहे हैं, जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वह धर्म का भेष तो धारण करते हैं, भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, परंतु परमेश्वर की शक्ति का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का इनकार फरीसियों ने किया था और धर्म के बल पर वे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते थे। मेरे भाई, मेरे बहन, वह तो उस मरीचिका के समान है। वह उस जो कि यात्री मरुभूमि में जलाशय को तो देखता है परंतु जब सामने आता है तो उसे कुछ नहीं, उसे निराशा ही नजर आती है। यह सब निराशावाद है। और तीसरा और आखिरी है मरीचिका, जो सुख विलास की मरीचिका है, इंद्रिय सुखवाद। मनुष्य सोचता है वह अपने जिंदगी में सारी सुख और अभिलाषा को यदि अपने जीवन में अपना ले तो वह जिंदगी के लक्ष्य को वह पा सकता है। यहूदा की पुस्तक और उसके 18वां और 19वां पद में लिखता है लेखक, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभक्ति की अभिलाषा, ठट्टा करने वाले होंगे। ऐसे इंसान होंगे जो उस मनुष्य के अंदर मानवता का गुण का अभाव होगा, उसके अंदर की संवेदनशीलता जाती रही होगी। वह मनुष्य ठट्टा करने वाला होगा, मजाक उड़ाने वाला होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला होगा, एक दूसरे को पटकने वाला होगा, एक दूसरे को खत्म करने वाला होगा। अभक्ति की अभिलाषा, परमेश्वर का दास कहता है उनके अंदर में अभक्ति की अभिलाषा होगी और वे अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। यानी कि भक्ति तो देखेगी परंतु उनका जीवन शैली या जीवन का कार्य अभक्ति से भरा होगा। वे शारीरिक लोग होंगे, इनका काम है फूट डालना, इनका काम है फूट डालना, इनका काम है युद्ध करवाना, इनका काम है झगड़ा करवाना, इनका काम है झूठा विरोध करना, इनका काम है झूठा दोष देना। मेरे भाई, मेरे बहन, ये बहुत ही धार्मिक लगते हैं, ये बहुत ही देखने में संत दिखते हैं, ये देखने में पवित्र लोग दिखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहते हैं ये तो फूट डलवाने वाले हैं। इंद्रिय सुखवाद, इनका इंद्रिय जितना सुख पाले उसी में विश्वास करते हैं।
हम तो जानते हैं कि 5 प्रकार के इंद्रिय हैं जिसके द्वारा एक मनुष्य इस संसार का सुख पा सकता है। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चखने के द्वारा, छूने के द्वारा। परंतु अभी लोग कहते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिसके द्वारा एक मनुष्य सुख पा सकता है। बहुत सारा अंग है जिसके द्वारा मनुष्य जानकारी को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे अंग हैं जिसके द्वारा मनुष्य स्वाद को चख सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य जान सकता है। मेरे भाई, मेरे बहन, इसीलिए गलतियों 6:8 में परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश करेगा, विनाश होगा। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, कटनी काटेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अभक्ति की अभिलाषा के द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये तीनों चीजें हैं, तीनों दृष्टि भ्रम है जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वरीय लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। पर मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है यह तीनों फेल्योर है, तीनों फेल्योर है। राजा सुलेमान ने इन सारी चीजों को प्राप्त किया, परंतु राजा सुलेमान लास्ट में कहता है, निष्कर्ष का विषय, अपने सृजनहार को स्मरण रख और उसी के पीछे चल। ये सारी चीजें हमें और आपको सुख नहीं दे सकती हैं, परंतु अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को पहचान, अपने बनाने वाले को पहचान और उसकी मनसा को पहचान, उसकी इच्छा को पहचान और उसके अनुसार चल। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, परमेश्वर तू दया और अनुग्रह कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु तेरे लोगों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के लिए। प्यारे परमेश्वर, हमारे अंदर में दृष्टिभंग नहीं, परंतु हमारे अंदर में चेतना को पैदा कर, ताकि हम तेरे उद्देश्य, तेरे लक्ष्य को हम पहचानें और तेरे मार्ग में चलने के लिए हम प्रयास करें। प्यारे प्रभु, हम झूठे दर्शन के अभिलाषी न हो, न झूठे दर्शन पर विश्वास करने वाले हों। दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि तेरी इच्छा को जाने और तेरी इच्छा के अनुसार चलें। महान प्रभु, तेरा वचन कहता है, आज के दिनों में, इन दिनों में बहुत से भेड़ के रूप में भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और तुम्हें फाड़ डालने के लिए खड़े होंगे। हाँ प्रभु, आज भी बहुत से लोग हैं इस संसार में जो भ्रमित हैं और भ्रमित किए जा रहे हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति के द्वारा तू अपने लोगों को संभाले रख, ताकि वे भ्रमित न किए जाएं और न ही वे खो जाएं। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है और हम और आप निराश न हो, परेशान न हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जितना हो सके अपना समय प्रभु के ऊपर विश्वास करने में प्रभु के साथ समय बिताएं। आप एकांत में हो, चाहे अपने परिवार के साथ हो, चाहे आप रास्ते में हो, प्रभु के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज आप जिस भूख, जिस प्यास के साथ प्रभु के भवन में आए थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे, परमेश्वर ने आज उस जगह को भरा है, उस प्यास को भरे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। और अगर आप और भी ज़्यादा परमेश्वर की प्यार के विषय में, परमेश्वर की
आशीषों के विषय में, उनके अनुग्रह के विषय में जानने का इच्छुक रखते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु के विषय में और जानें, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर लिखें। आप प्रार्थना के रिक्वेस्ट डालते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं तो कृपया अपनी गवाहियाँ भी डालें, उससे बाकी लोग जो प्रार्थना करें उन्हें उत्साहित मिलेगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगी कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और किसी के जीवन में काम हो रही है। तो ज़रूर अपनी गवाहियाँ स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डालें। परमेश्वर के भवन में अगर आप चाहते हैं कि अपनी भेंट, अपने उपहार प्रभु के चरणों में लाएंगे, तो इस वक्त क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन दीजिए। स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पर अपने दान, अपना दशमांश, अपना भेंट प्रभु के चरणों में दे सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन देने में सक्षम नहीं हैं तो पार्क स्ट्रीट अगर आते हैं तो पार्क स्ट्रीट में चर्च में हमारा दान का पेटी खुला है, आप आकर दान की पेटी में अपने दान दशमांश दे सकते हैं। और नहीं तो उससे भी अच्छा उपाय है कि आप अपने घरों में, जैसे चर्च में हम दान इकट्ठा करते थे वैसे ही दान इकट्ठा करें, उसे एक एनवेलप में डालें, एनवेलप में आज का तारीख लिखें और उसे तैयार रखें। जिस दिन हम वापस सब एक साथ में चर्च में मिलेंगे, अपने सारे दान की एनवेलप्स एक एक करके डेट वाइज परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आशा करते हैं कि आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उनकी उपस्थिति द्वारा आपका जीवन ही केवल नहीं पर आपका घर भर गया है। हालेलुया, इसी उपस्थिति में बने रहिए, पूरे सप्ताह प्रभु में रहिए और फिर हम आने वाले संडे इसी तरह ऑनलाइन मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह।